Hello everyone. Today we are going to continue the chapter The Adventure of the Mason. So last हमने छोड़ा था कि स्ट्रेंजर जो है वो मैसन को हेल्प करने के लिए अपील करता है कि उसको हेल्प चाहिए। तो दे वर एविडेंटली फुल ऑफ मनी। तो हेल्प में वो पोटली जार्स उठाने के लिए बोलता है और वो मनी से भरे होते हैं। एंड इट वॉज विद ग्रेट लेबर दैट ही एंड द स्ट्रेंजर कैरिड दैम टू देयर टॉम। तो उस पोटली जार्स को उठाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। द वॉलेट वॉज देन क्लोज्ड। तो उसको पोटली जार्स को रखने के बाद वो वॉलेट को क्लोज कर देते हैं, छोटे से जो रूम बनाया होता है उसको क्लोज कर देते हैं। द पेवमेंट रिप्लेस्ड एंड ऑल ट्रेसेस ऑफ द वर्क वर इरेज्ड। और जो वहाँ पे फाउंटेन होता है उसको दोबारा से रिप्लेस कर देते हैं और जितने भी ट्रेसेस होते हैं उसके काम के वो सारे इरेज कर देते हैं। The mason was again blindfolded and led forth by the route different from that by which he had come. तो मैसन को दोबारा से ब्लाइंड फोल्ड करता है स्ट्रेंजर और उसको दोबारा से उसके हाउस छोड़ने चला जाता है एक डिफरेंट रूट के थ्रू ताकि उसको कंफ्यूज कर सके। After they had wandered for a long time through a confusing maze of lanes and alleys, they halted. तो उसको अलग अलग रूट से लेके जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको घुमाता रहता है ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, उसको रास्ते का बिल्कुल भी आइडिया ना रहे। द स्ट्रेंजर देन पुट 2 pieces ऑफ गोल्ड इनटू हिज हैंड। तो स्ट्रेंजर उसके हाथ में 2 गोल्ड कॉइन्स पकड़ा देता है और उसको बोलता है वेट हेयर said he until you hear the cathedral bell toll for the morning prayer। तो उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी जब तक तुम्हें मॉर्निंग प्रेयर के लिए चर्च की बेल सुनाई ना दे। If you dare to uncover your eyes before that time, evil will come upon you। तो उसको बोलता है कि अगर तुमने डेयर करा, आपने हिम्मत करी तो अपनी आंखें खोलने की, तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। सो सेइंग ही डिपार्टेड। ये कह के वो चला जाता है। द मैसन वेटेड फेथफुली। तो जो मैसन होता है जो वो प्रॉपरली वहाँ पे वेट करता है पूरे ट्रस्ट के साथ। द मोमेंट द कैथेड्रल बेल रैंग ही अनकवर्ड हिज आइज एंड मेड हिज वे बैक होम। तो जब उसको बेल सुनाई देती है चर्च की, वो अपनी आइज़ को अनकवर करता है और अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। ही रिवेल्ड विद हिज फैमिली फॉर होल फोर्टनाइट ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ 2 nights वर्क आफ्टर विच ही वॉज एज पुअर एज एवर। तो वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता है क्योंकि उसने 2 दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होता है। तो इतना सेलिब्रेट कर लेता है कि वो दोबारा से गरीब हो जाता है। ही कंटिन्यू टू वर्क अ लिटिल फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो वैसे ही अपना काम छोटा छोटा काम करता रहता है ईयर टू ईयर। एज ही वॉज सिटेड वन इवनिंग एट द डोर ऑफ हिज होवल। तो एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठा होता है इवनिंग में। ही वॉज अप्रोच्ड बाय अ रिच। तो एक रिच पर्सन आता है उसको पूछने के लिए, उसके काम के लिए। ओल्ड Curmudgeon, who was noted for owning many houses and being a gripping landlord। तो उसको बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम, मतलब तुम अच्छा काम करते हो, तो मुझे तुम्हारी नीड है, तुम मेरे लिए काम करोगे। तो ऐसा कुछ पूछने के लिए एक स्ट्रेंजर आता है। द मैन आइड हिम for a moment for beneath a pair of thick anxious eyebrow। I am told friend that you are very poor। तो उसको देखने के बाद वो बोलता है स्ट्रेंजर कि तुम बहुत ही गरीब लग रहे हो। There is no denying the fact senior, I speak for itself। तो कहता है कि जो स्ट्रेंजर होता है वो जो मैसन होता है वो बोलता है कि इसमें कुछ भी गलत बात नहीं कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं एक गरीब ही हूँ। आई बिलीव देन दैट यू विल बी ग्लैड ऑफ अ जॉब एंड विल वर्क चीप।
तो कहता है कि मैं ये विश्वास रखता हूँ कि तुम अच्छा काम करोगे और तुम एक अच्छा काम करोगे और बहुत ही चीपली, मतलब बहुत ही कम पैसों में काम कर लोगे। एज चीप माई मास्टर एज एनी मेसन इन ग्रेनाडा। तो कहता है कि बहुत ही मतलब कम पैसों में मैं काम कर रहा हूँ कि ऐसा कोई भी चीप मेसन आपको पूरे ग्रेनाडा में नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाट आई वांट। आई हैव एन ओल्ड हाउस फॉलन इन टू डिके which cost me more money than it is worth to keep it in repair, for nobody will live in it। तो कहता है कि मेरे पास एक घर है, बहुत पुराना घर है और उसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मनी लग रही है और उसमें रहने वाला भी कोई भी नहीं है। So I must come up with a way to patch it up and keep it together at as small as expensive as possible। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उसको रिपेयर करवा लूँ और बहुत ही कम पैसे में जितना भी पॉसिबल हो सके। The mason was accordingly conducted to the large deserted house that seemed going to ruin। तो मैसन कहता है कि मैं देख लेता हूँ आपका हाउस, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा हाउस था और बहुत ख़राब हो रखा था। Passing through several empty halls and chambers, he entered an inner court where his eyes was caught by an old Moorish fountain। तो बहुत ज़्यादा हॉल्स और चैम्बर्स मतलब कवर करने के बाद, पास आउट करने के बाद वहाँ से, तो उसका ध्यान मतलब वो इनर कोर्ट में पहुंच जाते हैं और उसका ध्यान एक फाउंटेन की तरफ जाता है। मूरिश फाउंटेन मैंने आपको कल भी बताया था। मूरिश फाउंटेन मीन्स जो पुरानी आर्किटेक्चर का बना होता है। He paused for a moment, for a dreaming recollection of the place came over him। तो उसको वो वहाँ से गुजरते ही वहाँ उसको याद आता है कि वहाँ पे उसने काम किया हुआ है। Pray said he, who occupied this house formerly। तो उसको बोलता है कि ये जो हाउस है वो ये किसका हाउस है। A pest upon him carried the landlord। It was an old miser who cared for nobody but himself। तो कहता है कि एक लैंडलॉर्ड मतलब उसका था, तो उसने मतलब अच्छे से ध्यान नहीं रखा इतना। ही वॉज सेड टू बी इमेंसली रिच। तो कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच था। ही हैड नो रिलेशन, बट उसका कोई भी रिलेशन में नहीं था। ही डाइड सडनली बट नथिंग कुड बी फाउंड एक्सेप्ट अ फ्यू गोल्ड कोइंस इन द लेदर पर्स। तो उसके वो सडनली मर गया और उसके मरने के बाद उसके लेदर पर्स में सिर्फ कुछ गोल्ड कोइंस ही मिले और कुछ भी नहीं मिला। ही वर्स्ट लक हैज़ फॉलन ऑन मी, फॉर सिंस हिज डेथ people pretended to hear that clinking of gold all night in the chamber where the old miser slept, as if he were continuing over his money, and sometimes groaning and mourning about the court। तो कहता है कि लोग कहते तो थे उसके बारे में कि जब वो सब सो जाते थे तो वहाँ पे रात को गोल्ड कॉइन्स के खड़कने की आवाज़ आती थी, पर उसके मरने के बाद मुझे तो कुछ भी नहीं मिला क्योंकि मैंने उसका पूरा कोर्ट मतलब सर्च आउट कर लिया हुआ है। वेदर ट्रू और फॉल्स, पता नहीं ये सच है कि झूठ कहानियाँ थी। दीज स्टोरीज हैव ब्रॉट अ बैड नेम ऑन अ हाउस एंड नॉट अ टेनेंट विल रिमेन इन इट। तो कहता है कि ये इतनी बेकार स्टोरीज थी और यहाँ पे अब उसके बाद कोई भी मतलब टेनेंट आया नहीं यहाँ पे रहने के लिए, कोई भी किराएदार नहीं आया रहने के लिए। Enough, said the mason with a determination. Let me live in your house rent free until some better tenant present, and I will engage to put it in the repair। तो मैसन कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं यहाँ पे रेंट फ्री रह सकता हूँ आपके घर में, और मैं साथ साथ रिपेयर भी कर दूँगा जब तक आप मतलब आपके पास कोई भी टेनेंट नहीं आता। द ऑफर ऑफ द ऑनेस्ट मेसन वॉज ग्लैडली एक्सेप्टेड। ही मूव्ड with his family into the house and fulfilled all his engagements. Little by little he restored it
इट्स फॉर्मर स्टेट। तो क्या करता है वहाँ पे साथ साथ, मतलब वहाँ पे फैमिली उसकी रहने लग जाती है, और वो साथ साथ रिपेयर का काम भी कर लेता है, और उसको पता होता है कि उसने गोल्ड कॉइन्स कहाँ पे रखे थे, तो वो साथ साथ निकाल भी लेता है। द क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड वॉज नो मोर हर्ड एट नाइट बट बिगेन टू बी हर्ड बाय डे इन अ पॉकेट ऑफ द लिविंग मेसन। इन द अदर वर्ड्स द इंक्रीज रैपिडली इन वेल्थ। तो एट द एंड क्या होता है कि उसके मतलब जो रात को खड़कते थे वो गोल्ड कॉइन्स, वो अब दिन में खड़कने लगे रात की बजाय, और बाय डे जो मैसन वहाँ पे रहने लगा वो मतलब रिच मैन बन गया ग्रेनाडा का। ही नेवर रिवील्ड द सीक्रेट ऑफ द वॉलेट अनटिल ऑन हिज डेथ बेड टू हिज सन एंड हियर। तो उसने कभी भी ये सीक्रेट अपने बच्चों को या अपने किसी भी रिलेटिव को नहीं बताया। सो दिस इज़ योर चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।